पहले विचार और विचार के बाद फिर क्रिया। ऐसा भी नहीं कि बैठे बैठे विचार करे जा रहे हैं और कार्य कुछ नहीं कर रहे, और फिर कोई प्राप्ति नहीं होनी। फिर कार्य करना होगा आपको, क्योंकि कर्म हम अपने हाथों से भी कर रहे हैं, कर्मेंद्रिय से भी कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय से भी कर रहे हैं और मानसिक रूप से भी कर रहे हैं। फल हमें विचारों का भी मिलता है। अगर हमने किसी की चीज की चोरी करने की बात मन में सोची, विचार किया, तो वो भी हमें पाप लग गया अंदर, उसका फल भी हमें मिलना है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने बताया था कि जब उन्होंने 5 नियम और 5 यम बताए, तो उन्होंने बताया था अस्ते, अस्ते का अर्थ होता है चोरी ना करना। तो उन्होंने बताया मानसिक और शारीरिक दोनों अर्थों में चोरी ना करने की बात कही थी। अगर किसी की चीज है और आप मनी मन सोच रहे हो कि चीज में चुरा लूं, उसे पता ना चले, तो मनी मन जो सोच रहे हो ना, विचार कर रहे हो, उसका भी फल आपको मिलना है। इसलिए मानसिक स्तर पर भी आपको ध्यान रखना है, शारीरिक स्तर पर भी ध्यान रखना है। तो जो विचार कर रहे हो, सही विचार कर रहे हो, कुछ करना है तुम्हें, अगर तुम्हें वेट लूज की बात है, वेट लूज करना है, पेट कम करना है, तो बैठे बैठे सोचते सोचते या फिर डाइट चार्ट देखते देखते थोड़ी ना हो जाएगा। वेट बढ़ाया कैसे था आपने, सब जानते हो कैसे बढ़ाया था, सब जानते हो। ज्यादा भोजन लिया, शारीरिक श्रम कम किया। हाँ, पता नहीं होता। हाँ, ज्यादा कम का भी सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं होता कि हमें कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। तो खाने पीने के सारे रहस्य मैं आपको बताती हूँ, किस एज तक कितना खाना है, किस एज में कितना नहीं खाना है। और हर व्यक्ति वैसे अपना डाइट चार्ट खुद अपने कार्य के अनुसार बना सकता है। वो किस हिसाब से शारीरिक श्रम कर रहा है, उसी हिसाब से उसको अन्न लेने की आवश्यकता महसूस होती है। बल्कि पता है, धीरे धीरे जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं योग के द्वारा, साधना के द्वारा, तो हमारा शरीर स्वयं हमसे हर चीज बताता है, वो हमें सुननी चाहिए। हम क्या करते हैं, चाय पीने का मन कर रहा है, वो मन कर रहा है आपका, वो आपको जरूरत नहीं है उसकी, शरीर को, आपके शरीर को तो अस्वस्थ कर रहा है वो। मन तो एक तरफ खड़ा हो जाएगा बाद में कि नहीं मैंने तो नहीं कहा था। जब आप अस्वस्थ हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, तो मन थोड़ी ना जिम्मेदारी लेने लेगा ये कह के कि नहीं मेरी वजह से आप बीमार हुए हो। हाँ हाँ, वही तो अब देखिए, अब आपको डिसाइड करना है। देखिए, एक साथ प्रेम और नफरत, घृणा और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते, प्रेम और क्रोध एक साथ नहीं रह सकते, आप सभी जानते हो। इसी तरीके से स्वास्थ्य और रोग एक साथ रह ही नहीं सकते। अगर आप स्वस्थ हो तो रोगी कैसे हो सकते हो उस समय पर, अगर आप रोगी हो तो उस समय आप स्वस्थ नहीं हो सकते, ये संभव नहीं है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको बिल्कुल स्लिम ट्रिम रहना है या पेट को बाहर निकालते हुए रहना है। आपको बिल्कुल स्वस्थ रहना है, जवान रहना है, सब रोगों से निवृत्त होते हुए अपने जीवन को बिताना है, बिल्कुल आनंदित होके, या फिर सारी रोगों के साथ अपने जीवन को बिताना है, दवाइयां खाते हुए, परेशानियां झेलते हुए, दूसरों को, अपने परिवार को परेशान करते हुए कि मुझे आज ये बीमारी है, आज वो बीमारी है, आज ये परेशानी। देखिए, शरीर बहुत दुखी करेगा आपको, बहुत यातनाएं देगा, बहुत दुख देगा आपको, अगर आप अपने शरीर के साथ इस तरह की जाति करोगे। अपने शरीर को अगर अस्वस्थ कर लोगे, शरीर बहुत दुख देगा। और ऐसा दुख होता है शरीर का जिसे जीवन में कभी कोई ले नहीं सकता। चाहे कितना भी परिवार का सदस्य, कितना भी प्रेम करने वाला हो आपको, चाहे बच्चे हों, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, वो बैठे बैठे रोते रहेंगे सामने, इलाज करा देंगे सारे चारों तरफ जाके आपका, लेकिन आपका दुख नहीं ले सकते वो। शरीर का दुख कभी कोई ले नहीं सकता, याद रखना। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना पहला कर्तव्य है आपका। उसके बाद साधनाओं की शुरुआत होती है कि साधना करनी। साधना भी बिना स्वस्थ के नहीं, स्वास्थ्य शरीर के हो नहीं सकती। तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ जरूर रहना है। खाओ, खाने पीने के लिए किसी ने मना नहीं किया आपको। देखिए, व्यक्ति ने बीज बोया, गाजर उगाई, गाजर उगाई, उसने गाजर खाई। अब गाजर जब उसने खाई, रो गाजर, कच्ची गाजर, उससे उसको सारे पोषक तत्व मिले, ठीक है। एक गाजर खा ली, 2 गाजर खा ली, भर गया पेट, 3 गाजर खा ली, पेट भर गया, शरीर स्वस्थ रहा उसका। अब उसने क्या किया, दिमाग लगाया, उसने सब्जी बना ली उसकी, छोका छाका और मसाले वसाले डाले और सब्जी बना ली उसकी, खूब तला भुना उसको। तो जहां 2 गाजर खा रहा था, वहां 3-4 गाजरें खाने लगा, और वो भी उसे मृत बना के, टेस्ट के चक्कर में कि टेस्ट ज्यादा लगेगी गाजर, ये बना बना के खाने लगा उसको। उसके बाद उसने दिमाग लगाया कि इसका हलवा बनाया जाए। अब गाजर का उसने हलवा बना डाला। अब देखो, एक कटोरी हलवे में कितनी सारी गाजर डलती है, आप खुद ही देखो। कई सारी गाजरों में 1 कटोरी हलवा बनेगा आपका, बनेगा कि नहीं? गाजर का हलवा कई सारी गाजरों घिसोगे तब जाके 1 कटोरी बनेगा। और उसमें फिर दूध भी होगा, मावा जो होता है वो खोया जो दूध से निकलता है।
अब दूध, एक कढ़ाई दूध में 4 किलो दूध में पकाते पकाते 1 किलो 1.25 किलो खोया जाके बनता है। अब वो खोया भी डालोगे आप उसके अंदर, अब देखिए वो कितना हैवी हो गया शरीर के लिए, ठीक है। उसमें चीनी भी मिला दी फिर ऊपर से टेस्ट बनाने के लिए। अब आपने हलवा भी खा लिया। अब आदमी खाने के लिए क्या क्या कर रहा है, कितना जतन कर रहा है खाने के लिए, ये खा लूँ वो खा लूँ, सुबह खा लूँ शाम को खा लूँ, ब्रंच में लंच में डिनर में और ब्रेकफास्ट में क्या क्या ना खा लूँ पता नहीं, सुबह से रात तक बस ये सोच रहा क्या खाना क्या बनाए। भाई ये तो सोच लो, अगर आप स्वस्थ हो पूरे मानसिक और शारीरिक रूप से, खाओ जितना खाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब शरीर में रोग आ गया तब तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा ही। अगर उस समय अलर्ट नहीं हुए तो फिर आगे जैसे मैंने अभी बताया शरीर यातनाएं देगा, पूरे दुख देगा बहुत। दुनिया की कोई भी ताकत ठीक नहीं कर सकती, स्वयं ठीक करोगे अपने आप को आप। बाहर की चीजों से आप हेल्प ले सकते हो। देखिए ऋषि कपूर के बारे में आप सभी जानते हो, इरफान खान के बारे में जानते हो, विनोद खन्ना के बारे में, राजेश खन्ना के बारे में, क्या उन्हें कमी थी? माइकल जैक्सन के बारे में सभी जानते हो, माइकल जैक्सन के साथ तो 16-17 डॉक्टर लगे रहते थे हर टाइम। उसका बेड भी इस तरह का बना हुआ था कि ऑक्सीजन का संचार होता रहता था हर टाइम। बच पाया वो, इतने डॉक्टर्स के बीच में भी अटैक पड़ा उसे और खत्म हो गया। दिन रात डॉक्टर्स रहते थे उसके घर पे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखिए, और देखो कितनी कोशिश की उसने, ऋषि कपूर ने अपने आप को ठीक करने की, पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराए, विदेश भी चला गया, ठीक हो पाया नहीं ठीक हो पाया ना। पैसे की कोई कमी नहीं थी, डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं थी, खाने की कोई कमी नहीं, धन संबंधी कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की, धन दाने से भरपूर थे, डॉक्टरों की कोई कमी थी उनके पास? बताइए। एक से एक एक्सपर्ट डाइटिशियन उनके पास थे, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, योगा, एरोबिक, जिम और एक्सरसाइज कर सब डॉक्टर उनके पास थे, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर इंडिया के। और बाहर के डॉक्टर्स भी जब वो बाहर जाते थे इलाज कराने विदेश में, बस तो नहीं पाए, बीमारियों से दुखी हो के त्रस्त हो के मरे ना। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि दुनिया की कोई ताकत जब तक ठीक नहीं कर सकती आपको, जब तक आप स्वयं की रक्षा ना करें आपको। क्योंकि आप, पता है क्यों होता है ऐसा? उसका कारण है क्योंकि आप बने ही प्राकृतिक तत्वों से हो, 5 महाभूतों से बने हो, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन तत्वों का जैसे असंतुलन होगा शरीर रोगी होना ही होना है, और इनको संतुलित करके आप स्वस्थ हो जाओगे, प्राकृतिक जीवन जियोगे तो कभी कोई जीवन में परेशानी नहीं आएगी। संतुलन बना के रखो जीवन में, प्राकृतिक जीवन जियो, स्वस्थ जीवन जियोगे हमेशा, कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी कोई रोग हो भी जाता है तो शरीर के अंदर इतनी अद्भुत मशीनरी फिट है कि आपको स्वयं ठीक कर देती है वो स्वयं। देखो कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है ना तो हमें बुखार हो जाता है एकदम। क्यों होता है पता? फीवर वो इसलिए होता है क्योंकि वो इतना टेम्परेचर बढ़ाता है शरीर अंदर से, ताकि दूसरे जो बाहर से आए हुए ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे बैक्टीरिया वायरस हैं जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, उन्हें वो मार देता है, किल करता है उनको। वो हमारी रक्षा कर रहा है हमारा शरीर। 2-3 दिन में वो बुखार उतर जाता है आपका, जुकाम हो, बुखार हो, खांसी हो, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। खाना पीना छोड़ दो उस समय, केवल प्राकृतिक चीजें खाओ, गैस पे चढ़ा हुआ कुछ मत लो, दूध दही मत लो। दूध से देखिए, दूध तो अगर प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है, जैसे मान लो देसी गाय का दूध है और गाय जो है वो देसी चीजें खा रही है, जैसे मान लो देसी दूब घास होती है वो खा रही है, हरा चारा खा रही है, वो चने खा रही है, ऐसी ऐसी ऐसे पत्ते खा रही है अच्छे, या ऐसा भोजन ले रही है जो स्वास्थ्यप्रद है, तब तो उसका दूध जो है वो आपके लिए लाभकारी है। और वो भी आयुर्वेद में बताया गया दूध का समय हमेशा रात का होता है। उससे अलग अगर दूध आपने किसी तरीके से भी किया तो आपके लिए भयानक हानिकारक है दूध। फिर अगर इन नियमों से अलग अगर आप दूध लेते हो, दूध के साथ कभी अन्न नहीं लेना चाहिए, दूध दिन में नहीं पीना चाहिए, और दूध अशुद्ध नहीं होना चाहिए, दूध प्योर होना चाहिए। देख लो जिसका दूध पी रहे हो आप वो क्या खा रही है। तो दूध के ये नियम है, ये चीज ध्यान रखें दूध के बारे में। और दूध जो पी रहा है उसे दौड़ना पड़ेगा अच्छे से, दूध में इतनी ताकत होती है, दूध पी के थोड़े दिन दूध पी के बछड़ा इतना बड़ा हो जाता है। देखो कितनी जल्दी जवान होता है बछड़ा गाय का बच्चा। तो दूध में देखो कितना प्रोटीन है उसमें, प्रोटीन कैल्शियम। और देखो गाय जिसका दूध आप पीते हो कि कैल्शियम है दूध के अंदर, वो गाय के कभी आपने देखी कैल्शियम लेती हुई? बताओ, वो दूध पीती हुई देखी है आपने गाय कभी? जिसका दूध आप ही लेते हो कि कैल्शियम है और हमें दूध पीना है, क्या उसमें कैल्शियम कहाँ से आ गया? गाय में, गाय के दूध में कैल्शियम कहाँ से आ गया? क्या उसने कभी दूध पिया? क्या भैंस ने कभी दूध पिया? कैसे आया कैल्शियम? अरे वो हरा चारा खा रही थी, वो हरा चारा खा रही थी, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, उस चारे को खाने को तो मैं कहती हूँ। वो जो कच्ची सब्जियां हैं, पत्ते हैं, शाकाहार है, तरकारियां हैं, वो सब हमारा चारा ही तो है एक तरीके से।
कोई तो हमारे अंदर कैल्शियम डालेगा, दूध थोड़ी ना कैल्शियम डाल देगा हमारे अंदर, और वो कैल्शियम अगर आपके अंदर जाएगा तो जमेगा घुटनों के अंदर। आप दूध तो पीते हो बैठे बैठे, रनिंग करते नहीं, वर्कआउट करते नहीं, फिर घुटने बदलवाने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास कि हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया। फिर डॉक्टर क्या करेगा बेचारा, वो तो जाके आपको काटेगा पीटेगा, ऑपरेशन कर देगा, निकाल देगा घुटने बाहर, लाख 2 लाख रुपए आपसे लेगा, शरीर खराब आपका। उसने तो बेकार किया ही नहीं था ना, आपको उसकी जिम्मेदारी भी क्या बनती है बेचारे की। उसके पास तो एक ही इलाज है, सर्जरी करने का, या फिर आपको ड्रग्स देने का जिससे आपके रोग दब जाए नीचे, आपको पता ना चले। वो जो दवाइयां होती हैं वो आपके मस्तिष्क पर जाके इफेक्ट करती है, दर्द वैसे ही रहता है, रोग वैसे ही रहता है, सब कुछ वैसे ही हो रहा होता है, लेकिन आपके ब्रेन तक उस दर्द की सेंसेशन, जो मैसेज था, वो नहीं पहुंच पाता। हर वक्त देखो, किसी भी दर्द की दवाई ले लेना, वो दर्द आपको कंटिन्यू बना रहेगा, लेकिन आपको फील नहीं होगा, और जैसी दवाई का असर खत्म होगा दर्द फील होता है कि नहीं सबके सामने ऐसा? अच्छा ये बताओ, होता है कि नहीं कि भी कहीं पर दर्द हो रहा है, दवाई का तक असर, जब तक जैसे दवाई का असर खत्म, अभी फिर गोली, इसलिए डॉक्टर कहता है सुबह शाम गोली लो, उसे लगता है ज्यादा हो रहा तो सुबह शाम दोपहर गोली लो, ठीक है। तो वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच देता उस मैसेज को। तो जो ड्रग्स होते हैं वो कभी, देखिए कोई भी दवाई आपकी जो है ना, ये जो एलोपैथिक है, कोई भी दवाई आपको कभी स्वस्थ नहीं कर सकती। थोड़े समय के लिए आप सहारा ले सकते हो किसी चीज का। हाँ, डॉक्टरों के पास जाओ, उन्हें डायबिटीज, हार्ट डिजीज, एक डॉक्टर है हमारे जानकारी, वो कह रहे हैं कि हम किसी को बता भी नहीं सकते कि हम जमीन पर नीचे नहीं बैठ सकते, हमारी ये हालत हो गई है, कह रहे जमीन पर कोई नीचे पड़ा हमें औरों से उठवाना पड़ता है, ये हालत डॉक्टर की हो गई है। तो बेचारे वो भी क्या करें, अगर योग करें, एक्सरसाइज करें अपने आप को, और प्राकृतिक जीवन जिए, तो वो भी स्वस्थ रहें। लेकिन जो ऐसा नहीं करता, चाहे वो डॉक्टर, मैं बताना चाह रही हूँ कि चाहे वो क्यों ना वो डॉक्टर ही है, चाहे वो सबको स्वस्थ करने वाले क्यों ना हो, लेकिन वो स्वयं अगर प्राकृतिक जीवन नहीं जी रहे, स्वयं नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो वो भी अस्वस्थ हो सकते हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, गलत कोई नहीं, सब ठीक है, स्वस्थ सब होना चाहते हैं, सही सब रहना चाहते हैं, परंतु नियमों को फॉलो करना जरूरी है। अब हाथों का घर्षण करके और रिंग फिंगर से मसाज करके हीलिंग दे, अपने आगे चक्र को जागृत करें, दोनों आईब्रो के बीच में रखें इसको। देखिए एक्सरसाइज जितनी भी है ना, ये योग कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो, योग में महर्षि पतंजलि ने बताया था, पहले अपने मन को स्वस्थ करो, मन को शुद्ध करो, साफ करो। उन्होंने यम बताए थे 5 पहले। 5 यम कौन से होते हैं मन के स्तर पर? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 यम बताए थे। फिर 5 नियम बताए थे शरीर को शुद्ध करने के लिए, यम नियम, उसके बाद आसन का नंबर आता था वहां पर। और महर्षि घेरंड ने, जिन्होंने घेरंड योग बनाया, उन्होंने कहा कि पहले शरीर को शुद्ध कर लो फिर मन को करो। तो दोनों कनेक्टेड हैं। ये घटस्थ योग जो है, पतंजलि योग जो है, वो उसी के ऊपर डिपेंड है। दोनों की अकेले एक्सरसाइज करते रहो अगर आप, और ध्यान साधना ना करो, खाने पीने का ध्यान रखो, तो भी इतना फर्क आपको नहीं पड़ेगा, स्वस्थ कैसे होगे? ठीक है, तो दोनों चीज, सब चीजों का तालमेल बना के रखना है संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। यही से अब आज प्रीति योग निद्रा में है, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाए, 7 चक्र एक दिशा में। आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप इस योग कक्षा के अंदर उपस्थित हैं, योग कर रहे हैं, और अब इतनी सुंदर वाणी को सुन रहे हैं, जिससे आपके मानसिक विकार समाप्त हो रहे हैं, आपको प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। लंबी गहरी 2 श्वास लेने के बाद कपालभाति प्रारंभ करेंगे। आठ 8:01 हो गया है, हमारे पास समय भी थोड़ा कम है। जो सिद्धियां होती है ना, सिद्धियों के बारे में हम सभी सुनते रहते हैं, और जो योगी होते हैं उन्हें तो पता ही है, बाकी जो साधक हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सिद्धियां जो है जब प्राप्त होती है ना,
तो एक जीवन तो कम पड़ जाता है एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, कई के जन्म लग जाते हैं। आप ये वाली मुद्रा बनाएं, ये वाली, ऐसे इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी आपकी। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये वाली मुद्रा, ऐसे ऐसे। यही से एक बार उड्डयन बंद का अभ्यास कर लेंगे। सांसों को पूरी बाहर निकाल के एक बार लगा दें उड्डयन बंद। पेट को पूरा अंदर खींच लें, पूरा अंदर खींचे नाभि वाले भाग को। हाथ लगा के भी देख सकते हैं कहां तक गया, किस तरह से फील करें, महसूस करें। और पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर लेकर के जाएं। मणिपुर चक्र पर पूरा ध्यान लेकर के जाएं। पाचन संस्थान स्थित है यहाँ पर, स्वास्थ्य का आधार है पाचन संस्थान। अपने आप को पूरा ध्यान वहां लेकर के जाएं और अपने आप को विचार करें, धारणा में स्थित हो जाएं, चेतना वहां लेकर के जाएं और अभ्यास करें इस चीज का कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, मेरा सारा पाचन संस्थान स्वस्थ हो रहा है। जब रहा ना जाए, ऐसा लगे कि श्वास जो है वो छोड़नी है, भरनी है, तब सांसों को भरते वापस आएंगे। जैसे अनुलोम विलोम की 5 चक्र पूरे करेंगे, उसके बाद भ्रामरी और उसके बाद ध्यान। लंबी गहरी श्वास, इस विश्वास के साथ कि जैसे ही श्वासें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, ये श्वासें दिव्य हैं, दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, ब्रह्मांड की अच्छी शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। और श्वास जैसे बाहर जा रही है, सारे रोग बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम डीप, एकदम गहरी लंबी श्वास भरनी है, धीरे धीरे। बिल्कुल विचार करें कि मेरी सारी नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं, रक्त प्रवाह सुचारू रूप से शरीर में हो रहा है, रक्त शुद्ध हो रहा है, शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है। मैं ऊर्जावान बन रही हूँ या मैं ऊर्जावान बन रहा हूँ, मेरे अंदर पूरी ऊर्जा उपस्थित है। 5 चक्र पूरे करेंगे। लेफ्ट साइड से श्वास भर के जब लेफ्ट से ही श्वास को बाहर निकालते हैं, एक चक्र पूरा करके वापस आते हैं, तो ये एक चक्र पूरा हुआ।